काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के जखनी तड़िया राजा तालाब में नंदीशाला का प्रारंभ किया गया। इस संदर्भ में सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद ने कहा कि गंगातीरी भारतीय नस्ल के सांडों का संरक्षण हो, जिसको हम नंदी कहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नंदी भगवान शिव का वाहन है। व्यवहारिक धरातल पर उन्हें शिलादि पुत्र कहा जाता है। यदि शिव से कोई काम करना है तो नदी के दाहिने मुख पर भक्त अपनी कामना इच्छा व्यक्त करते हैं और भोलेनाथ कामना को पूरी करते हैं। पृथ्वी के धारण रक्षण संवर्धन में पहला स्थान गाय का है। गायों का संवर्धन हो, संरक्षण हो और नस्ल सुधार हो, इसके लिए नंदीशाला का प्रारंभ किया गया। आज के कार्यक्रम के बारे में आज यहाँ नंदीशाला का प्रारंभ किया जा रहा है। गंगा तीरी भारतीय नस्ल की सांडों का संरक्षण हो, जिसको हम नंदी कहते हैं। नंदी भगवान शिव का वाहन है, शिलाद पुत्र है, अजन्मा है, अनादि है। व्यवहारिक धरातल पर उनको शिलाद पुत्र कहा जाता है। शिव से अगर कोई काम कराना है तो नंदी के दाहिने मुख पर भक्त अपनी कामना इच्छा व्यक्त करते थे और भोलेनाथ उसकी कामना को पूरी करते थे। गाओ विश्वस्य मातरा, प्राणी मात्र की माँ कहलाने का दायित्व गाय को है। पृथ्वी के रक्षण संवर्धन में गोभिर विप्रश्च वेदश्च सती भी सत्यवाद भी अलुबधई दानशीलश्च सप्तयते धायते मही। पृथ्वी के धारण रक्षण संवर्धन में पहला स्थान गाय का है, दूसरा स्थान ब्राह्मणों का था, उसके बाद वेद का था, सती थे, सत्य, दान और शील। ये 7 तत्व थे कि अगर ये पृथ्वी पर रहेंगे तो पृथ्वी रहेगी नहीं, पृथ्वी रसातल पाताल को चली जाएगी। इसलिए गायों का संरक्षण हो, संवर्धन हो, नस्ल सुधार हो। और भारतीय नस्ल की गायों का दूध अमृत है, पौष्टिक है। और जो फिजिशियन है उनके दूध में तत्व नहीं है, गुण नहीं है, न उनके बछड़ों में गुण है। इसलिए भारतीय नस्ल की गायों का संरक्षण संवर्धन के लिए नंदी की जरूरी है। और नंदीशाला वैसे तो एक हरियाणा में है और प्राय भारत में नंदीशाला ना के बराबर हैं। इसलिए गायों को नस्ल सुधार तभी होगा जब नंदी सुरक्षित और संरक्षित होंगे। हर गांव में प्राय 1-2 नंदी, और जो भैंसा है भैंसों के लिए उसका भी संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। तो लोगों को शुद्ध दूध मिले। शुद्ध दूध मिलेगा तो 75% आबादी जो बीमारी में है, अगर शुद्ध गाय का दूध, घी, तक्र और दही, गोव्रती हो जाएं लोग, गाय का शुद्ध भारतीय नस्ल के आहार का सेवन करें तो 6 महीना साल भर के अंदर 80% बीमारियों से समाज मुक्त होगा। स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, तभी भारत होगा। और भारतीय संस्कृति में गाय का सर्वोच्च स्थान है। हमारे यहाँ पृथ्वी माता है, गौ माता है और एक तरह से राष्ट्र माता के रूप में है। इसलिए और पिता के रूप में नंदी का महिमा वर्णन है। इसलिए गाय का भी संरक्षण संवर्धन आज इस देश में एक क्रांति की ज़रूरत है। हर मठों में, हर मंदिरों में, हर साधु के आश्रमों में, हर गृहस्थ के यहाँ ज़्यादा नहीं तो 1-1 गाय अगर पल जाएगी तो गाय कटने जाएगी ही नहीं। जब गाय कटने नहीं जाएगी और जितने इस देश के बूचड़खाने 13,000 के लमसम हैं, वहाँ भी एक सरकार का गाइडलाइन जारी होना चाहिए कि भारतीय नस्ल की गायों का कत्लेआम ना हो और गाय सुरक्षित संरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित और संरक्षित हो। हम नंदी और देसी गाय का पालन जो है 1998 से कर रहे हैं और बीच में हम बहुत दयनीय दशा में थे और बहुत नेत्र रोग से पीड़ित थे, अभावग्रस्त जीवन जी रहे थे। लेकिन जब से हम देसी गाय का पालन किए, नंदी का पालन किए, तब से बहुत ही बरकत हुई और बहुत ही ढेर सारे चमत्कार हुए। मैं अपने मन की दुख की बात, अपनी इच्छा नंदी के कान में कहता था और चमत्कार मेरे जीवन में ये कि जो मैं कहता गया होता गया और ये संदेश देश के कोने कोने में गया। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कई हजार ऐसे लोग हैं जो कि हमारे नंदी से आशीर्वाद लेते हैं। फ़ोन से करते हैं, मैं नंदी के कान में लगा देता हूं और यहीं से हमारे नंदी जी बोलते हैं, आवाज़ करते हैं और उन तक आशीर्वाद पहुंचता है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। ये चमत्कार हमारे नंदी और देसी गाय माता का अद्भुत चमत्कार है।